नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की तमिलिगा वेट्टी कंजकम 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन 234 सदस्यीय सदन में बहुमत का आंकड़ा 118 है। राज्यपाल आरएन रवि ने सरकार गठन के लिए 117 विधायकों के लिए लिखित समर्थन की मांग की है। कांग्रेस और छोटी पार्टियों के समर्थन के बावजूद टीवीके बहुमत से दूर है। दूसरी ओर त्रिविण मुन्नेर कड़कम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़कम के संभावित गठबंधन से नए राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं, जिससे राज्य की सत्ता की तस्वीर और ज्यादा जटिल होती गई। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से तमिलनाडु में सरकार बनने पर पेच फंसा हुआ है, टीवीके का प्रदर्शन जारी है, कई हिरासत में भी ले लिए गए हैं, आखिरकार क्यों सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए पूनम, यहाँ पर क्योंकि टीवीके को सरकार बनानी है और सबसे अधिक मैंडेट लेकर आया हुआ है। 118 पर सरकार बनती है, 108 उनके खाते में है और बाकी 5 कांग्रेस के समर्थन के लीडर भी उनके साथ है, यानी कि 113 हो गए। और इसके बाद 5 उनको और चाहिए था, जिसमें कि दूसरे पार्टियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन उन्होंने विजय ने गवर्नर से मिलकर उन्होंने पूरी आश्वस्त कर दिया कि हमारे पास बहुमत है, हमारे इनके सभी के साथ बातचीत हो रही है। 113 जो एमएलए है उसके लिस्ट हमने आपको दे दिया है और हम फ्लोर पर इसका अपना बहुमत साबित कर देंगे, हमें सरकार बनाने के लिए दिया जाए। लेकिन उन्होंने साफ साफ 2 बार इनकार कर दिया है कि जब तक आप 118 एमएलए का साइन करके आप लेटर हमें नहीं देंगे, हम आपको नहीं बुलाएंगे। देखिए जी बिल्कुल गोविंद जी, जिस तरह से लगातार एक और ये कहा जा रहा है, स्टालिन की ओर से ये कह दिया गया कि टीवीके को 6 महीने का हम समय देते हैं, 6 महीने तक किसी भी तरह की चुनौती हम टीवीके को नहीं देंगे। उसके बावजूद फिर इस तरह का समर्थन मांगने में कठिनाई टीवीके को आ रही है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि यहाँ कितनी पार्टियां हैं जो टीवीके को समर्थन देना चाहती हैं और कितनी पार्टियां हैं जो टीवीके के खिलाफ हैं? देखिए पूनम, यहाँ पर जो डीएमके ने ये बात कही है, उन्होंने तो ठीक है, उन्होंने टीवीके के प्रति सहानुभूति दिखाई क्योंकि अभी हो जाएगा तो उनको राजनीतिक इसमें नफा नुकसान दिखाई पड़ रहा है। इससे उन्होंने कहा कि 6 महीने हम कोई भी उनको किसी तरह के सवाल नहीं उठाएंगे और उनकी सरकार बने, उन्हें अच्छा ही होगा, क्योंकि हम चाहते हैं राज्य में शांति बहाल हो, जो विकास का काम हो चलता रहे। इसके अलावा जो 3-4 ऐसे सहयोगी हैं जो डीएमके के सहयोगी रहे, जैसे कांग्रेस में डीएमके के सहयोगी ही थे, लेकिन उन्होंने उनको समर्थन दिया। अब यहाँ पर 2 पार्टी जो है वो वामपंथियों से है और 2-3 और पार्टियां हैं जिसको 2 और 3 करके सीट करके हैं, वो आप डीएमके के सहयोगी हैं। वो लोग भी आज इस पर बैठक कर रहे हैं और उन्होंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया है। गवर्नर से भी कहा गया है कि टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण आपको देना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है डीएमके ने कर दिया कि हम सरकार नहीं कर रहे हैं और एआईडीएमके ने अपने एमएलए को पुंडुचेरी में दिया है, इसके बाद भी दे रहे हैं। तो साफ है कि गवर्नर की मंशा दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर टीवीके की सरकार बने और बने तो पूरी तरह से, जब तक उनको आश्वस्त नहीं कर देगा, जब तक उनके पास में लेटर ना आ जाए तब तक नहीं दिया जाए। बिल्कुल गोविंद जी, क्योंकि अभी तक जितनी भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही हैं, टीवीके के सामने बड़ी चुनौती यहाँ बनी हुई है समर्थन जुटाना। लेकिन अगर टीवीके को समर्थन नहीं मिलता है तो क्या डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन की चर्चा जिस तरह से उनके बारे में हो रही है, क्या वो आगे बढ़ सकती हैं, क्या वो सरकार बना सकती हैं? और जिस तरह से टीवीके की ओर से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो विधायक इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये खबर आई कि एआईडीएमके और डीएमके दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं और दोनों मिलकर 2.5 साल के लिए सरकार से बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन डीएमके ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह की कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए ये जो है मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर ये खबर उड़ाई गई है कि दोनों सरकार बनाना चाहते हैं, जिससे कि वहां पर संवैधानिक संकट की बात हो और इसमें समय मिल जाए और जो एआईडीएमके के कुछ एमएलए हैं और टूटने के कगार पर टीवीके को समर्थन देना चाहते थे, उसे रोकने के लिए इस तरह की खबर चलाई गई है, जिससे कि जो एमएलए जो है
पार्टी को उनको लगे कि सरकार हमारी ही बन सकती है, इसलिए हमें अपनी पार्टी से अब नहीं हटना चाहिए। तो ये प्लांट के तौर पर ये खबर आ रही है कि इस तरह से मीडिया में इस तरह से खबर दिल्ली से चलाई गई है और इस पर एक तरह से उत्तर दिया जा रहा है। लेकिन जब डीएमके ने साफ कर दिया है कि हम अभी सरकार बनाने के मूड में नहीं है, तो साफ है कि इस तरह की जो खबर है ये गलत है और ये एआईएडीएम के अपने एमएलए ना टूटे इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने सारे एमएलए को पौंडीचेरी में शिफ्ट किया है और उन पर पहरा लगा दिया है। बिल्कुल गोविंद जी, जिस तरह के हालात अब नजर आ रहे हैं, टीवीके के नेतृत्व की अगली रणनीति अब क्या हो सकती है? ये पुनः यहाँ पर एक दबाव की राजनीति है और उन्होंने उनके समर्थक जो है राजभवन के चारों तरफ घेराव किए हुए हैं। साथ कानूनी जो सभा है और सब उसको टीवीके के पक्ष में अगर संवैधानिक बात की जाए तो अगर कोई गठबंधन दावा नहीं करता है सरकार बनाने के, कोई दूसरा पार्टी दावा नहीं किया है, तो ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाता है और उसको फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाता है। तो आपको राजभवन में फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, वो विधानसभा के पकड़ नहीं होता है। तो इससे पहले सरकार बनाने सबसे बड़ी पार्टी संविधान के पे तो लिखा हुआ उसमें है कि सबसे जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनती है, या नहीं बहुमत कोई दूसरा पार्टी नहीं तो उससे अधिक दे देता है, तो फिर सबसे बड़ी पार्टी को उसमें बुलाया जाता है और उनको सरकार बनाने के लिए दिया जाता है। देखिए कि इससे पहले भी कम से कम दसियों ऐसे उदाहरण हैं जो कि टीवीके को सरकार बनाने की दिशा में वो पहल करता है। जैसे 2019 में कर्नाटक में येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए दिया गया था, उनके पास में बहुमत नहीं थी, लेकिन 2 दिन के बाद ही वो सरकार गिर पड़ी, बहुमत नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बुलाया गया था। उससे पहले महाराष्ट्र में इस तरह की बातें ऐसी हुई जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने रातों रात सुबह में आके 4 बजे सुबह अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना लिया था, 2 लोगों ने मिलकर। ये सारी बातें हैं जो राज्यपाल के विवेक पर और उनके जो अधिकार है उस पर सवाल उठाता है कि राज्यपाल कहीं न कहीं दिल्ली जो पावर हाउस है उसके इशारे पर विवेक पे होता है। तो ये एक सवाल खड़ा हो गया है जो गवर्नर के जो कार्य क्षमता है और जो उनका पावर है उसको लेकर कि जो संविधान है उसके ना चलते पार्टी के जिस पार्टी से उनका जुड़ाव होता है उसके हिसाब से वो चलते हैं। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और सभी पार्टियों और सभी संवैधानिक विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि राज्यपाल को टीवीके को समर्थन सरकार बनाने से नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल गोविंद जी, और जिस तरह से तमिलनाडु में जनता का समर्थन जिस पार्टी के साथ रहा, टीवीके के साथ, और सबसे ज्यादा समर्थित पार्टी वो निकली, लेकिन अब इस तरह की स्थिति में टीवीके फंसी हुई है। और पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार जो डीएमके है और एआईएमडीके के बीच जो बैठकों का दौर जारी है, उसको लेकर यहाँ टीवीके की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों में गुटबाजी जो है वो नजर आ रही है और टीवीके को यहाँ बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो ये बात है, हालांकि डीएमके की तरफ से साफ किया गया है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी को देखते हुए टीवीके की तरफ से जो बैठक अभी आज हुई है सभी एमएलओ की, और उसमें ये प्रस्ताव रखे गए हैं कि अगर इस तरह से कोई भी कारगुजारी होती है सरकार बनाने के लिए और अगर राज्यपाल हमें न बुला तो उनको कुछ कहते हैं, तो हम सारे के सारे जो 108 विधायक हैं वो सब इस्तीफा दे देंगे। तो इस तरह से एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि किस तरह से सबसे बड़ी पार्टी सकती है जिसको मैंडेट मिला सरकार बनाने को, उसको किसके इशारे पर, किसके कहने पर, क्यों गवर्नर क्यों ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जबकि गांठ की सरकार बनाने के लिए उन्होंने रास्ता क्यों लिए बनाए रखा। तो इससे एक उबाल आ जाएगा तमिलनाडु के जनताओं के बीच में। ये संभावनाएं बिगड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है आगे आने वाले समय में। तो सबको दिखना पड़ेगा और उसके बाद ही निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल गोविंद जी, अब देखने वाली बात होगी कि टीवीके किस तरह से समर्थन जुटा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।